हेलो एवरीवन। मैं हूं सुलेमान आलम। अभी बीपीएससी 66 बीपीएससी के थ्रू मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के तौर पे मैं बिहार सरकार में कार्यरत हूं और पिछले 2 साल से सर्विस कर रहा हूं। अभी मैं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगा कि बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ करें आप लोग। तो पेपर 1 मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम 3 पेपर में होता है जिसका मार्क्स इवेलुएट किया जाता है, GS1, GS2 और SA। तीनों पेपर 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का 3 पेपर होते हैं, यानी कि 900 मार्क्स पे आपका इवेलुएशन किया जाता है। उसमें कुछ ऑप्शनल क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं जैसे हिंदी हो गया या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, बट जिनका मार्क्स जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, वो सब्जेक्ट्स हैं GS1, GS2 और SA। GS1 का पेपर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हर पेपर GS1 हो या GS2 हो, वो दोनों पेपर 3-3 सेक्शंस में बटा होता है, 3 सेक्शंस में बटा होता है। तो हर सेक्शन एक अलग सब्जेक्ट का होता है। जैसे GS1 का पहला सेक्शन जो है, फर्स्ट सेक्शन, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। हर सेक्शन में, ये हिस्ट्री के फर्स्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चंस होंगे। पहले क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप होगा, शॉर्ट आंसर टाइप। सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाला होगा जिसमें एक ऑप्शन भी दिया जाएगा, या फिर आप ए पार्ट को या बी पार्ट को किसी एक को अटेम्प्ट करें। और लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का होता है, जैसे 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी इस 38 मार्क्स का है, लॉन्ग आंसर टाइप है, इसमें भी और रहेगा, यानी कि ऑप्शंस रहेंगे, या ए पार्ट को अटेम्प्ट करें या बी पार्ट को अटेम्प्ट करें। सेकेंड सेक्शन, पहला सेक्शन हिस्ट्री का हो गया, सेकेंड सेक्शन है करंट अफेयर्स और IR, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स। तो हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होगा, इसमें मल्टीपल पार्ट्स होंगे, जैसे देख रहे हैं 5 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है, 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अगले सेक्शन का, वो लॉन्ग आंसर टाइप होगा, 38 मार्क्स का, ए पार्ट को या बी पार्ट को किसी एक को अटेम्प्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो GS1 का पहला सेक्शन हिस्ट्री हो गया, सेकेंड सेक्शन हो गया करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन, और थर्ड सेक्शन जो है ये है डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं लोग। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है, या फिर आप 7th का ये जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले, या फिर और करके एक और पार्ट होगा, एक और क्वेश्चन होगा और करके, या फिर इसको अटेम्प्ट कर ले। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में 2 क्वेश्चन रहेंगे, किसी एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 36 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ पे, 7th नंबर क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का था। 8th क्वेश्चन जैसे ये शुरू हुआ, इसका भी एक और पार्ट होगा, एक पार्ट को अटेम्प्ट करें या फिर दूसरे को अटेम्प्ट कर ले। तो टोटल GS1 में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शन में पेपर बटा होता है। पहला सेक्शन हिस्ट्री का जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। सेकेंड सेक्शन करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन का है, उसमें भी 3 क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड सेक्शन जो है वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का और स्टैटिस्टिक्स, उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चन 36 मार्क्स के होते हैं। 36 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी कि 72 मार्क्स हो गए टोटल डेटा इंटरप्रिटेशन के। 72 मार्क्स का 36 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है उसमें भी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। हम आपको एक एक चीज़ दिखा देते हैं इसमें कि कैसे ब्रेक करते हैं बीपीएससी क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन। इसमें A, B, C, D और E ये 5 पार्ट में बटा हुआ है। कुछ क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं और कुछ क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं। जब सबको जोड़ेंगे आप तो 36 मार्क्स हो जाएगा टोटल, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन, DI का एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिला के 72 मार्क्स का DI आता है। अभी हम आपसे डिस्कस करने आए हैं बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको हम बताएंगे कि हिस्ट्री के या फिर करंट अफेयर्स के, पॉलिटी के शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें और कितना समय दें और कितना लेंथ में उस आंसर को लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन को कितना समय दें, कितने लेंथ में लिखें और कैसे अटेम्प्ट करें, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अभी हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स को, कि इनके जो 2 क्वेश्चन हैं DI के, जो 36 मार्क्स के हैं, दोनों क्वेश्चन 36 72 मार्क्स के, इसमें कैसे आप मैक्सिमाइज कर पाएँ अपने मार्क्स को, कैसे आप 72 में 72 100% स्कोर करें। क्योंकि ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के मार्क्स हैं ये पूरी तरह से गेम चेंज कर देते हैं। ये आपको सेलेक्ट भी करा सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं।
67 से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारे लोग सर्विस में भी है उसमें से। 67 या 68 हो गया। तो जिन लोगों ने जीएस में एवरेज आंसर लिखा और डीआई में गलती नहीं की, उनके सिलेक्शन के चांसेस ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो लोग जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चंस में बेसिक छोटी छोटी गलती कर देते हैं, बेसिक मैथ्स में गलती कर देते हैं, वो रह जाते हैं। तो बस मेरा मेन पर्पस अभी यही है कि आप लोग को डीआई को ऐसे हम गाइड करें जिसकी वजह से आप 72 में 72 100% स्कोर करें डीआई में। एक बेसिक हम आपको आइडिया देते हैं कि जैसे GS1 का जो टोटल मार्क्स है ये है 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। जो आप अच्छी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो एक्सपेक्टेड मार्क्स आप ला सकते हैं इसमें 195 से 200। हम एक अच्छा टारगेट लेके चलते हैं 200 का। हम आपको बताते हैं कि 200 मार्क्स लाने का GS1 में फॉर्मूला क्या है। देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस, और वो हैं 38 मार्क्स के, यानी कि ये हो गया 114 नंबर। हिस्ट्री के जो टॉपिक है इसमें बहुत एक्सपेक्टेड होता है कि आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बीपीएससी में जहाँ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे आप स्पेशल अटेंशन देके आप इसमें 60% तक स्कोर कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हो सकता है आपका ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री सेक्शन में। वैसे ही यहाँ पे जो डेटा इंटरप्रिटेशन है डीआई या फिर स्टैटिस्टिक्स बोल दीजिए इसको, स्टैट्स, इस वाले सेक्शन में 32 क्वेश्चंस आते हैं 36 मार्क्स के, यानी ये हो गया 72 मार्क्स। बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन होता है जो 10th क्लास तक पढ़े हैं आप लोग, बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं रहता है, बस थोड़े समझने में लोग की गलती हो जाती है, थोड़ा सिली मिस्टेक कर देते हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि वो उनका मैथ्स स्कूल में स्ट्रांग था बहुत, तो उनसे गलती होगी नहीं। या फिर कुछ इंजीनियर होते हैं जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, उनको लगता है कि हम तो आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ही देंगे। बट यहाँ पे ये दिक्कत है कि एक पार्ट भी गलत हो गया क्वेश्चन का तो आपका 8 या 10 नंबर लेके डूब जाएगा। वो 2 पार्ट गलत हुआ तो 16 नंबर, 16 मार्क्स। 8 मार्क्स का एक पार्ट है, तो 2 पार्ट अगर गलत हो गया, जैसे 5 पार्ट में क्वेश्चन है डीआई का एक क्वेश्चन, उससे 2 पार्ट गलत हो गया तो 16 नंबर कम हो गया। आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाएंगे। आप जिस पोस्ट को एम कर रहे थे उसके हिसाब से आप बहुत पीछे चले जाएंगे कंपटीशन में। एक नंबर का कंपटीशन है, एक मार्क्स पे यहाँ पे सर्विस चेंज हो जाता है एक नंबर पे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जो लोग डीआई में अच्छा परफॉर्म करते हैं और जीएस में एवरेज लिख के आते हैं, वो लोग सेलेक्ट हो ही जाते हैं सर्विस में। तो एक्सपेक्टेड इसमें क्या होगा, 100% 72 नंबर आप इसमें ला सकते हैं। वैसे ही जो करंट है, करंट एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 3 क्वेश्चन आता है इसमें 38 मार्क्स का, जो कि 114 नंबर है। इसमें एक्सपेक्टेड जो मार्क्स होगा, क्योंकि करंट सेक्शन में हमेशा लोगों को दिक्कत होती है एग्जैक्ट मैच करे क्वेश्चन का कि नहीं करेगा क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा रहे हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे हमेशा एक डाउट का सिचुएशन बना होता है इसमें। हम यहाँ पे बस यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हिस्ट्री में स्कोर कर रहे थे आप, उसके हिसाब से उतना इक्विवेलेंट स्कोर नहीं कर पाएंगे आप इसमें, क्योंकि जो क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है करंट अफेयर्स में देखा गया है कि नॉर्मली 18 नंबर 19 नंबर एक क्वेश्चन में लोग ले आते हैं, अच्छा लिखते हैं तब, या फिर थोड़ा बिलो एवरेज लिखते हैं तो 15 नंबर 16 नंबर ऐसे करके आता है। तो यहाँ पे 50% भी स्कोर कर लेते हैं अगर आप इसमें, तो एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। तो हम 60 मार्क्स का ही टारगेट लेके चल रहे हैं इसमें कि 60 मार्क्स आप लेके आएँ। तो आप यहाँ पे अगर सब मार्क्स को जोड़ेंगे
70 मार्क्स यहाँ से हो गए और DI के 72 मार्क्स टोटल। यहाँ पे करंट में 60। यही टारगेट लेके चलिएगा आप लोग, ऐसा टारगेट लेके चलते हैं तो आपके 200 नंबर आएंगे, टोटल 200 आपका हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं आपको कि बाकी सब्जेक्ट में आप मार्क्स लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन DI में आप एक नंबर भी लूज़ करना अफोर्ड नहीं करेंगे। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि कोशिश कर लीजिए कितना भी, हिस्ट्री में फुल मार्क्स नहीं मिलता है। हिस्ट्री में 114 में 70 नंबर लेके आ रहे हैं, 70 मार्क्स, तो एक अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा। करंट अफेयर्स में 114 में 60 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो अच्छा स्कोर है। लेकिन आप सोचिएगा कि जैसे इनमें 50% के प्रॉक्स या 60% स्कोर कर रहे हैं, करंट DI में भी हम 60% स्कोर करें तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा आपसे। इसलिए इसमें 100% करंट अफेयर्स DI में आपका 100% स्कोरिंग होना चाहिए, 100%। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिली मिस्टेक करते हैं DI में। उनके लिए हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। कुछ लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, उनको ऐसा कभी कभी लगता है कि वो सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो कभी सिली मिस्टेक हो जाती है प्रैक्टिस छूटने की वजह से। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, तो नंबर कम हो जाता है। जब 66 BPSC में हम खुद एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे तो पूरा फुल मार्क्स था DI में, और हम प्रैक्टिस करके भी गए थे। हालांकि हम खुद IIT से BTech किए हुए हैं, IIT मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, तो लेकिन उसके बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में हम बिल्कुल नहीं रहे। हम कोशिश की कि चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस में मार्क्स कम हो जाता है इसमें। तो आपको टॉपिक बताते हैं कि टॉपिक्स इसमें क्या है DI में जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। DI में बेसिकली अगर आप क्लास 10th का जो मैथ्स देखेंगे और क्लास 8th का भी, तो उसमें ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़े होंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यही 4 टॉपिक से तो क्वेश्चन आता है BPSC में, जो DI में क्वेश्चंस आते हैं, बस इन 4 टॉपिक्स में। ये सारे 4 टॉपिक्स आप लोग क्लास 8th के मैथ्स में पढ़े होंगे, हर कोई पढ़ता है। तो ये बेसिकली इन 4 टॉपिक्स को यूज़ करके BPSC जो स्टैट में क्वेश्चन बनाता है, उसका जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन किस पैटर्न में सेट करता है BPSC। एक तो हो जाएगा आपको तो क्वेश्चंस जो BPSC अपने बनाएंगे, जो BPSC में क्वेश्चंस होते हैं DI के, वो इस फॉर्मेट में होते हैं। क्या क्या चीज़ लिखा है, डेटा टेबल, यानी कि या फिर टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं लोग इसको। डेटा टेबल को कुछ जगह पे टैबुलर फॉर्म में भी देखेंगे लिखा हुआ। पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। कभी कभी इन 2 चार्ट्स यानी कि पाई चार्ट और बार ग्राफ मिला के, या फिर लाइन ग्राफ और पाई चार्ट मिला के, कभी कभी मिक्स ग्राफ के फॉर्म में भी क्वेश्चन मिलता है आपको। इन 4 टॉपिक को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है बेसिक में, और क्वेश्चन का फॉर्मेट इस फॉर्म में रहेगा। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे सब किसी के लिए, ताकि जिसका बेसिक कमज़ोर है वो पहले इन 4 टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एडवांस वर्जन यानी कि ऐसे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो बहुत ही कम समय लगेगा बेसिक को प्रैक्टिस करने में, थोड़ा समय में हम लोग बेसिक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस वर्जन पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक 69 BPSC मेंस का क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं। सेक्शन 3 में डेटा इंटरप्रिटेशन DI के क्वेश्चन से रखते हैं। सेक्शन 3 में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये जो फॉर्मेट है एक बॉक्स के फॉर्म में दिया गया है, और यही फॉर्मेट है टैबुलर फॉर्म, या फिर जब बताया थोड़ा देर पहले, टैबुलर फॉर्म या फिर डेटा टेबल। देखिए यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो टॉपिक, ये जो फॉर्मेट है टैबुलर फॉर्म या फिर डेटा टेबल, उसी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को बनाया गया है। एक टेबल दिया गया है यहाँ पे, इस टेबल्स के इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे बेसिकली क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे A पार्ट, B, C, D, E,
उसी एक टेबल को देख के इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस फॉर्मेट में है। उसी 7th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी में और पार्ट करके या फिर उसको अटेम्प्ट करें या फिर इसको अटेम्प्ट करें, किसी एक पार्ट को अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सर्कल में, क्वेश्चन में सर्कल बनाया गया है, उसमें परसेंटेज के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को फीड किया गया है, बाहर में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इसमें भी वैसे ही होंगे, उसी सर्कल के जो बनाया गया है इसको बोलते हैं पाई चार्ट। जो सर्कल दिख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन फीड किया गया उसमें, इस फॉर्मेट को बोलते हैं पाई चार्ट। और पाई चार्ट इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 5 पार्ट और इसमें बनाया गया है, A, B, C, D, E। इन सब का अलग अलग मार्किंग होता है, जैसे 8 मार्क्स का हो गया ये अलग अलग पार्ट, कोई 6 मार्क्स का भी हो सकता है। तो 8 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इस सर्कल को देख के, यानी कि पाई चार्ट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से डिज़ाइन किए गए हैं। एक ही पाई चार्ट के बेसिस पे सबको सॉल्व करना है अलग अलग। तो ये बेसिकली पाई चार्ट हो गया। यहाँ पे पाई चार्ट लिखे थे यहाँ पे आपके लिए। और क्वेश्चन देखते हैं, ये 69 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम पाई चार्ट ही है अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। एक सर्कल में बनाया गया है, इसको इन्फॉर्मेशन फीड किया गया है, पाई चार्ट। 8th नंबर क्वेश्चन में पाई चार्ट किसी को सॉल्व नहीं करना है तो और में एक और क्वेश्चन है, या फिर उसको अटेम्प्ट करे या इसको अटेम्प्ट करे। तो ये आपका हो गया बार ग्राफ के फॉर्म में, ये क्वेश्चन को दिया गया है। बार ग्राफ के फॉर्म में ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। सब किसी के ऊपर इंफॉर्मेशन फीड किया गया है, नीचे और ऊपर इंफॉर्मेशन फीड किया गया है। उसी के हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस को सेट किया गया है, A, B, C, D, E। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, कोई 7 मार्क्स का हो सकता है, कोई 8 मार्क्स का, कभी कभी 6 मार्क्स का सेट करते हैं। तो 6, 7, 8 मार्क्स का या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। टोटल मिला के एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। तो ये बार ग्राफ के हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक ही इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सारा, और उन 5 पार्ट को सॉल्व करना है। तो बार ग्राफ भी हो गया। लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन 69 बीपीएससी मेंस में नहीं था, लेकिन बाकी यूजुअली हर साल रहता ही है, इस बार नहीं था। नहीं था 69th में। मिक्स्ड ग्राफ के क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे कि कभी कभी होगा कि बार ग्राफ, पाई चार्ट या फिर टेबल फॉर्म और बार ग्राफ को मिक्स करके दे देगा एक ही क्वेश्चन में। तो वैसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग धीरे धीरे करके पहले बेसिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मुश्किल नहीं है 72 मार्क्स लाना, बस आसान है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको करते रहना है। आपको इसमें फुल मार्क्स लाना कुछ मुश्किल नहीं पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, वो परसेंटेज है। परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि 100 पार्ट, कोई भी, जैसे 20% मतलब हो गया 100 में उसका 20 हिस्सा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो ओल्ड एज के लास्ट पिछले जनरेशन के लोग ऐसे कि एक आना करके होता है। आना मतलब होता है, एक पैसा होता है ना, 1 रुपया, 50 पैसा, 4 आना। 4 आना का मतलब होता है कि 1 रुपया का 1/4 पार्ट, यानी कि 25% ऑफ 1 रुपी बेसिकली। वैसी परसेंटेज है। इसको जैसे 4 आना हो गया, 8 आना हो गया, तो उसको हम लोग 1 रुपया के फ्रैक्शन में हम लोग देखते थे, कंपेयर करते थे। यहाँ परसेंटेज क्या है, हर चीज़ को हम लोग 100 के स्केल पे मेज़र करते हैं, 100 के स्केल पे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अगर कोई चीज़ 20%, थोड़ा बेसिक हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस वर्जन पे चलेंगे। तो बेसिक समझना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस बेसिक के प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर जिनका बेसिक कमज़ोर है वो लोग कंसिस्टेंटली यहाँ पे करते रहिए। उसके बाद हम लोग आगे बीपीएससी के फॉर्मेट पे भी जाएंगे। 20% का मतलब हो गया, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 20/100 कर देंगे, यानी कि अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैंसिल आउट करेंगे, 1/5 यहाँ लिख सकते हैं। इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 20/100 लिख के, अगर डेसिमल में चेंज करना है तो 0.2 लिख सकते हैं। बेसिक परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में
या फिर डेसिमल में। ये फ्रैक्शन में हो गया, ये हो गया डेसिमल में। एक परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली हम किसी फ्रैक्शन को भी या किसी डेसिमल को भी परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, आप लोग सॉल्व करके देखिए। तो ये दो क्वेश्चन है, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 के स्केल पे मेज़र किया जाता है ना परसेंटेज को। इसको भी अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 0.4 अपॉन 100 करेंगे। पहले स्टेप में ही डेसिमल नहीं हटाइएगा, वरना हो सकता है गलती कर दे आप। यानी 4 अपॉन 100 इंटू 10। अब यहाँ पे डेसिमल हटा दिए, 4 अपॉन 1000 हो गया, यानी कि सिंपल। ऐसे एक परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज हो गया। सिमिलरली आपसे अगर पूछे कि ये एक परसेंटेज है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, 6 अपॉन 100, 0.06। सिंपल। पहले स्टेप पे ही पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कीजिए 100 का भाग देके, उसके बाद 0. एक परसेंटेज को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करके देखिए। पहले ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि 28 अपॉन 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर सिमिलरली यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन गुना। कट कटाने की जरूरत नहीं है आपको इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पे कैंसिल आउट करें हर किसी को 2-4 का भाग देके। बीपीएससी मेंस एग्जाम में GS1 पेपर में आपको कैलकुलेटर ले जाने का अलाउड रहता है। कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, स्मार्ट कैलकुलेटर नहीं, सिंपल कैलकुलेटर वो ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको डाल के कर लीजिएगा। कटाना आसान है, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं चाहे तो मैथ्स से, लेकिन क्यों, अगर आप कैलकुलेटर अलाउड है वहाँ पे तो फिर 1% एरर का भी चांस क्यों रखेंगे आप। कैलकुलेट कर लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। सिक्सटीन होल 2/3% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 होल 1/3% ऑफ 180 ग्राम। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ये इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 50/3% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 होल 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 100/3% ऑफ 180 ग्राम। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। कैंसिल आउट कर लीजिए यहाँ से। तो बेसिकली इसका आंसर हो गया 40 ग्राम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द नंबर। अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। एक उस नंबर को x अज्यूम कर लीजिए, x मान लीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। किसी को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है,
ऐसे सेंटेंस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स ले लीजिए, 65% ऑफ ए नंबर, यानी 65% किस नंबर का, तो नंबर एक्स है मेरा, 65% ऑफ ए नंबर, मतलब कि नंबर है एक्स, इज 21 लेस, 21 कम है 4/5 ऑफ दैट नंबर, तो 21 जोड़ देते हैं इसमें, बराबर हो जाएगा उस नंबर के 4/5 ऑफ दैट नंबर, यानी कि 4/5 ऑफ एक्स। पहले जो सेंटेंस है उसको इक्वेशन के फॉर्म में सेट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सेट हो गया इक्वेशन के फॉर्म में, तो बस वही करना है जो अभी तक कर रहे थे हम लोग, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 65/100 इंटू एक्स, यानी कि +21 इक्वल टू 4/5x। अब या इसको साइड ले जाते हैं, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आगे लिखेंगे 4/5x माइनस 21, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ से, 100 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 80, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 15x/100 x हो जाएगा जो सेंटेंस है 140 आंसर हो जाएगा। जो सेंटेंस था उसको इक्वेशन के फॉर्म में सेट करना था, इक्वेशन के फॉर्म में सेट करके सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को। देख लीजिए, जिनसे एक बार में सॉल्व नहीं हुआ है इसको देख लीजिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए इसी क्वेश्चन को दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि रमन सैलरी वॉज डिक्रीज्ड बाई 50%, रमन की सैलरी 50% कम कर दी गई, उसके बाद फिर से 50% कम करके उसकी सैलरी सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%, उसकी सैलरी फिर से 50% बढ़ा दी गई, तो फिर कितना परसेंट वो अपनी सैलरी का लूज़ किया, मतलब कितना परसेंट उसका सैलरी कम हो गया। अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। एक्स मान लेते हैं, ओरिजिनल सैलरी उसका एक्स था, तो अगर 50% सैलरी कम कर दिया गया %50 डिक्रीज कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा सैलरी उसका, x माइनस 50% ऑफ x,
जो भी सेंटेंस है उसको इक्वेशन के फॉर्म में सेट करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि x माइनस परसेंटेज को फिर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 50/100 इंटू एक्स, यानी कि x/2 हो जाएगा ये पूरा, x माइनस x/2 यानी कि टोटल x/2 उसका सैलरी हो गया। फिर इसी सैलरी को जो x/2 यहाँ पे बना है मेरा, इसमें फिर 50% का इंक्रीमेंट कर दिया गया। फिर बोल रहे हैं दोबारा उसका सैलरी 50% बढ़ा दिया गया। इसी सैलरी में 50% और बढ़ा दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक मिसकंसेप्शन रहता है कि लैंग्वेज क्या लिखें, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है क्या। लैंग्वेज का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आना बहुत ज़रूरी है। कोई सिंपल प्लेन लैंग्वेज लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं, अगर आप 4-5 लाइन लिख देते हैं आप पूरे क्वेश्चन में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। डीआई के क्वेश्चंस में ज़्यादातर केसेस में होता है कि आंसर गलत हो गया, बीच का स्टेप गलत ले लिया आपने, तो आपका लगभग सारा मार्क्स चला जाता है, मतलब कि कंप्लीट लूज़ करेंगे मार्क्स को आप। आंसर सही आ जाता है आपका तो फुल मार्क्स ही देगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है एक पार्ट, तो 8 मार्क्स मिलेगा ही अगर आंसर आ गया तो। लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, बेसिक कुछ सेंटेंसेस या क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर आप सेंटेंस में लिखिए, उतना लिख दीजिए बेसिक, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बहुत स्पेशल सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है। इंटू x/2 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि और लास्ट सैलरी x/2 था उसका, तो ये हो जाएगा x/4 यानी कि 3x/4। तो पहले तो सैलरी x था, x से 50% डिक्रीमेंट हुआ था x/2 हुआ, फिर 50% इंक्रीमेंट हुआ था 3x/4 हो गया। तो अब कितना लूज़ किया है सैलरी, ओरिजिनल सैलरी x था, अब 3x/4 हो चुका है, यानी कि x/4 सैलरी ये लूज़ किया है। यानी कि अब उसको परसेंटेज में उसी को चीज़ को देखना चाहें अगर, जो भी लूज़ किया है x/4 सैलरी लूज़ किया है अपना, इसको जब कंपेयर करेंगे तो ओरिजिनल सैलरी से ही हम इसका कंपेयर करेंगे, यानी कि x से ही कंपेयर करेंगे कितना परसेंट उसका कम हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 25%। x कैंसिल हो गया, 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 25%। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे परसेंटेज के, कुछ बेसिक परसेंटेज क्वेश्चंस थे। अब परसेंटेज का बेसिक आपको समझ में आ गया तो इससे ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीपीएससी डीआई के क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक आपको इतना अगर आता है तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बेसिक टॉपिक पे मूव करेंगे। आपको हम बताए थे कि टोटल 4 बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस करना है एक बार। तो पहला था परसेंटेज, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको देख लिए। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एवरेज, फिर रेशियो प्रोपोर्शन। जितना बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है उतना हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे यहाँ पे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतने ही बेसिक नॉलेज पे आप जो बीपीएससी में जिन फॉर्मेट क्वेश्चंस आते हैं इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी परसेंटेज खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे।